नमस्ते। मैं हूं दत्तात्रेय तापकी। आज बात करने को जी चाहता है कि आध्यात्मिकता और सृजनशीलता, इन इन दोनों को समझ लेने की कोशिश करेंगे। दोनों में कुछ संबंध है और उसमें कुछ परस्पर भेद है, कुछ संबंध है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे तो इसका शीर्षक शायद ये भी हो सकता था कि आध्यात्मिक सृजनशीलता, यानी कि फिर सृजनशीलता नाम होता और आध्यात्मिक उसका विशेषण बनता कि ऐसी सृजनशीलता जो आध्यात्मिक हो, या तो फिर सृजनशील अध्यात्म ये भी हो सकता था कि जिसमें अध्यात्म नाम बनेगा और सृजनशील विशेषण बनेगा। कि ऐसा भी अध्यात्म हो सकता है जो सृजनशील हो। कोई बात नहीं, हम इसके कौन सा शीर्षक हो, सृजनशील अध्यात्म या आध्यात्मिक सृजनशीलता, या मुझे लगता है कि हम दोनों बातों को समझ लेंगे कि आध्यात्मिकता और सृजनशीलता क्या है, अलग अलग है, और दोनों का आपस में संबंध क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सृजनशीलता ये शब्द वैसे मनोविज्ञान की देन है, मनोविज्ञान से आता है। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान हो या सर्वसाधारण मनोविज्ञान हो, जिसमें इसकी चर्चा चलती है कि क्रिएटिव होना, प्रतिभायुक्त होना, और कुछ ऐसा कुछ सोचना कि जो बिल्कुल नया हो, जो आज तक किसी ने सोचा नहीं हो, ऐसा कुछ खोजना जो किसी ने खोजा नहीं हो। हर वक्त सब लोग एक चीज देखते हैं, कोई बात सुनते हैं, कोई बात देखते हैं, कोई बात विचार करते हैं, लेकिन जो सृजनशील है वो एकदम अलग ढंग से सोचता है, बिल्कुल नई सूझ उसकी होती है, और वो इस ढंग से दिखता है पूरी दुनिया की तरफ या अपनी 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 ओर भी, कि जिसे हम नित्य नूतन कहते हैं। एक नूतनता होती है उसके अंदर कि जो पूरी की पूरी नई है। तो जो पुरानी बातें हैं, जो सब जानते हैं, जो सब परंपरा से आई है, इसको छोड़ करके ऐसा सृजनशील व्यक्ति एकदम कुछ नई बात ढूंढ लेता है। फिर कोई संगीत के बारे में कोई नई खोज हो, विज्ञान के बारे में खोज हो, गणित के बारे में खोज हो, कोई व्यवसाय या धंधे के बारे में, कोई कॉमर्स या व्यापार ट्रेड के बारे में हो, यानी जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में सृजनशील व्यक्ति को कोई नई बात सूझ जाती है, उसको कोई नई बात समझ में आती है, वो बिल्कुल नए ढंग से नई बात पेश करता है। तो हमारा सारा तकनीकी विज्ञान जो साइंस पर आधारित था, कि जो हमारा थ्योरेटिकल साइंस है, जो हमारा सिद्धांतिक विज्ञान है, उस विज्ञान पे आधार करके बाकी बाद में जो भी कुछ तकनीक आया, सारा तकनीकी नॉलेज, सारी टेक्नोलॉजी आ गई, ये तंत्र ज्ञान जो आ गया, उसमें भी हमें इस ढंग की सृजनशीलता दिखाई देगी, जो संगीत में होती है, जो चित्रकला में भी होती है, जो शिल्प कला में होती है। सब प्रकार की जो चारु कलाएं हैं, ये जो फाइन आर्ट्स है, इनमें सभी में आपको इस प्रकार की सृजनशीलता देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, ये सृजनशीलता बिल्कुल घरेलू बातों में हो सकती है, ये किचन में भी हो सकती है, ये अपने बिल्कुल जो व्यवहार की जो बातें हैं, दैनंदिन व्यवहार में जो बातें हैं, उसमें हो सकती है। मशीन के बारे में हो, कोई तंत्र के बारे में हो, या तो फिर साहित्य के बारे में हो, शब्दों के बारे में हो। हम कहते हैं कि भाषा की सृजनशीलता होती है कि जिस व्यक्ति को नए नए शब्द सूझते हैं, भाषा की नई रचनाएं होती है, तो फिर उससे उपन्यास आएगा, कोई कथा आएगी, कोई कविता आएगी, कोई नाटक आएगा। इस ढंग से नई बातों को बनाते रहना, तो नई बातों को नए ढंग से देखते रहना, ये सृजनशीलता का प्रमुख अंग है। तो किसी घिसे पीटे लकीरों पर चलने वाले नहीं होंगे सृजनशील लोग। वे हर वक्त अचानक, उनको जो उनकी बुद्धिमत्ता इस ढंग से होती है, उनका विचार करने का ढंग यूं होता है, या तो हम कहेंगे, यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि विचार करने का ढंग है या विचारों के परे जाने की बात है। क्या सृजनशील व्यक्ति विचार करते करते उसे सृजनशीलता आती है, या जब विचार रुक जाते हैं तब सृजनशील होता है? ये भी देखने की चीज है कि बहुत सारे विचार करने के बाद, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे, बड़ा चिकित्सक विचार कहेंगे, रैशनल थिंकिंग कहेंगे, या बौद्धिक विचार, जो तार्किक विचार है, तर्कशुद्ध विचार है, इन विचारों पर चलते चलते सृजनशीलता आ सकती है? पता नहीं, क्योंकि इन दोनों बातों को अलग ढंग से भी देखा जाता है मनोविज्ञान में, कि एक तरफ क्रिटिकल थिंकिंग है और एक तरफ क्रिएटिव थिंकिंग है। तो चिकित्सक विचार और ये तर्कशास्त्रीय विचार ये समझते हैं कि जो जिस ढंग से चलते हैं, कि चिकित्सा करते करते जाना, एनालिसिस, उसका विश्लेषण करते करते जाना और तर्क चलाते जाना, ये सब बातें इकट्ठी होती है, और वो कहते हैं कि नहीं, ये क्रिएटिविटी बिल्कुल अलग सी बात है, जो बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल अलग ढंग की है, अलग रास्ते से चलती है। अब हुई ना बात। अच्छा, जब हम तर्क की बात करेंगे ज्ञान के लिए, तो हम जानते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हमें ज्ञान देती है, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान मिलता है, वही हमारा ज्ञान है पूरे बाहर के जगत का। तो हम उसी पर ही हम विश्वास करेंगे। तो हम कहते हैं कि विज्ञान इन्हीं बातों पर विश्वास करेगा जो इंद्रियां आपकी तरफ ज्ञान लाती रहेंगी।
तो इसे अंग्रेजी में परसेप्शन कहते हैं, परसेप्टिव नॉलेज है ये जो परसेप्शन है, ये जो इंद्रिय विज्ञान है, इंद्रिय प्राप्त ज्ञान है, ये परसेप्शन है। और बस इसी नॉलेज पर, इसी के आधार पर जो निरीक्षण होते हैं, ये सारे निरीक्षण सर्वसामान्य निरीक्षण हो या प्रयोग के द्वारा किए हुए निरीक्षण हो, प्रयोगशाला में किए हुए निरीक्षण हो, उस पर आधारित ही पूरा ज्ञान विज्ञान का खड़ा हो जाता है। उसके आगे एक सीढ़ी होती है जिसे हम इन्फरेंस कहते हैं, कि जो अनुमान के द्वारा ज्ञान चलता है। तो वे कहते हैं कि अनुमान के द्वारा, कि यदि इंद्रियां नहीं देख पाती, इंद्रियां नहीं सुन पाती, पंच ज्ञानेंद्रिया कुछ भी नहीं दे पा रही है, फिर भी अपने दिमाग से हम कुछ सोचते हैं और उससे अनुमान लड़ाते हैं, कोई अनुमान या तर्क करते हैं, तो ये अनुमान ज्ञान है, इन्फरेंस है। वो भी उतना ही साइंटिफिक है, वो भी उतना ही वैज्ञानिक कहा जाता है। और फिर तीसरे ज्ञान की चर्चा होती है, जो विज्ञान में नहीं रह पाती, वो अपने आप दर्शन में चली जाती है, या तो वो अध्यात्म के क्षेत्र में चली जाती है, और इसलिए विज्ञान उससे दूर रखना चाहता है, और वो है प्रतिभा या इंट्यूशन। तो जब इंट्यूशन शब्द का उच्चारण करते हैं तो यूं ही हमारे मन में आता है कि भाई फिर ये विज्ञान की बात नहीं रही। हमें लगता है कि इंट्यूशन कैसे हो, प्रतिभा, ये प्रतिभा जो है, नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है, ये जो प्रतिभा है, ये जो भीतर से किसी अनजान जगह से, कोई अनजान गहराई से जो कुछ ज्ञान अचानक उमड़ पड़े, उसे क्या कहें। तो उसके पीछे वो कहते हैं कि कोई साधना होगी, कोई विचार होगा, कोई तर्क होगा, कोई अभ्यास होगा, हर वक्त वही रिपीटिशन, इसी विचारों का पुनरुक्त चक्र होगा। ये सही है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कभी सपनों में कुछ बात सूझ जाती है, वैज्ञानिकों को भी, या कोई अचानक कलियां खुल जाती है और अचानक कोई खोज लगती है, कोई अचानक ज्ञान का विस्फोट हो जाता है। ये क्या बात है? या तो फिर अंतर्गत, जब अपने अंतर्गत हम झांकते हैं और अचानक बात समझ में आती है, ये जो प्रतिभा है, ये जो इंट्यूशन है, ये जो अंत प्रज्ञा है, अंतस्फूर्ति है, आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक आवाज कहते हैं इसे, इन्हें इनर वॉइस कहते हैं, ये क्या बात है? तो जितनी इन बातों की चर्चा हो तो अपने आप लगता है कि नहीं भाई, फिर ये वैज्ञानिक नहीं रह गया। फिर मनोविज्ञान भी थोड़ा सावधानता से बात करता है इसके बारे में। तो मनोविज्ञान में चर्चा होती है प्रतिभा की, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मनोविज्ञान भी ये भौतिक विज्ञान पर आधारित और कहीं बीच में हुआ ऐसा विज्ञान बन जाता है कि जो ना प्रतिभा को अपने हाथ लेता है और ना वहीं रुकता है विज्ञान की तरफ। तो ऐसा वो बीच का सेतु बनना चाहता है। तो मनोविज्ञान के बीच के सेतु में हम पता लगाते हैं कि तर्क ज्ञान एक तरफ है और ये इंद्रिय, ये प्रतिभा ज्ञान, इंट्यूशन, अंतस्फूर्ति, अंत प्रज्ञा, ये ज्ञान दूसरी तरफ है। फिर बीच में अध्यात्म आता है और अध्यात्म कहता है कि हाँ, अंतर ज्ञान ही तो महत्वपूर्ण है। फिर उसे आत्मज्ञान कहे, सेल्फ रियलाइजेशन कहे, आत्म साक्षात्कार कहे, अपने आप को जानना कहे, सेल्फ अवेयरनेस कहे, अपने आप की खुद की पहचान है, मैं कौन हूं और मेरे भीतर जब मैं जाता हूं तो मुझे ऐसा ज्ञान प्रतीत होने लगता है कि जो इंद्रियों से नहीं पाया जाता, इसलिए इसे अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहा जाता है। तो इन सब पर सवाल उठाते जाता है विज्ञान, और अध्यात्मवादी इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि इसी में ही सृजनशीलता छिपी है। सृजनशीलता, सृजनात्मकता, सृजनहार, परमात्मा को भी सृजनहार कहा है। सृजनहार, सृजनहार, ये सृजनहार का ही तो अपभ्रंश है। और इसलिए कविता में किसी ने कहा है कि हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग का सृजन करने वाले, पूरे अस्तित्व का सृजन करने वाले प्रभु, ऐसी शक्ति जो सृजनशीलता की शक्ति है, जो हमारी मेधावी शक्ति, जो हमारी अंत प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, हमारी बुद्धि है, हमारे दिमाग की ये जो एक अलग सी शक्ति है जो सिर्फ इंद्रियों पर काम नहीं करती। हाँ, हो सकता है कि पूर्वानुभव हो, पूर्व ज्ञान हो, कोई परंपरा का ज्ञान हो, कोई पूर्व तैयारी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जीवन के सभी क्षेत्रों में, कला हो या विज्ञान हो, जो भी कुछ अचानक उमड़ पड़ता है, अचानक बाहर आता है, अचानक झरने जैसा फूटता है, जिसका कोई सोर्स नहीं दिखाई देता, जिसका सोर्स न कोई निरीक्षण में है, न कोई प्रयोग में है, न कोई वस्तु में है, बाहर है ही नहीं, और जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो वो ये कहने लगता है कि ये मेरे अंदर से न जाने कहां से आ गया, ये न जाने अचानक कैसी कलियां खुल गई, ये ग्रंथियां किस प्रकार से खुल गई और अचानक मैं जान पाया कि ये ज्ञान ऐसा है। कभी कभी अवस्था ये हो जाती कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। वो समझा नहीं पाता कि मुझे जो ज्ञान हुआ है, जो मैं अभी मेरे अपने बारे में और इस सृष्टि के बारे में जानने लगा हूं, वो वर्णन भी कहीं नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था बन जाती है। और फिर हम कहते हैं कि कवि ऐसे है, साहित्यिक ऐसे है कि जो इस प्रकार के बीच में आ जाते हैं कि वो अध्यात्म के ज्ञान की तरफ तो मुड़ते हैं, वहां इशारा तो करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। कहा जाता है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की ऐसी बात हुई थी
कि महान साहित्यिक होने के नाते, महान कवि होने के नाते, चित्रकार थे, संगीतकार थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे हैं रविंद्रनाथ जी कि जो सत्य की तरफ, अध्यात्म ज्ञान की तरफ बस वहां बिल्कुल पहुंचे थे और वापस आ गए, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में भी कुछ ऐसे भाव व्यक्त किए हैं कि जहां किसी उपनिषद कालीन ऋषि को जो आत्म साक्षात्कार की भावना उमड़ पड़ी हो, उसकी झलक टैगोर जी को मिली है जैसे, लेकिन वो पूरे के पूरे उसमें बह नहीं पाए। तो तब जब पूरे के पूरे हम डूब नहीं पाते और थोड़ा उसके पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन तब भी जो कुछ आविष्कार, जो कुछ अभिव्यक्ति हमसे होती है, वो सृजनशील अभिव्यक्ति कहलाती है। इसलिए टैगोर जैसे कवि को हम सृजनशील कवि कहते हैं। और फिर कहते हैं कि उनकी जो गीतांजलि है, तो हर एक गीतांजलि का गीत ये तो सृजनशील भाषा की सृजनशीलता का उदाहरण तो है ही, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ जो दर्शन है, जो अध्यात्म ज्ञान है, वो तो सृजनशीलता से भी परे हो जाता है और आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता है। तो सृजनशीलता अध्यात्म की तरफ मुड़ने का, अध्यात्म की तरफ जाने का एक मार्ग भी बन सकता है। एक झलक, यानी सृजनशीलता झलक उसकी देती है जो अंतिम ज्ञान में परिणित हो जाएगी। यानी आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक साधना में जो भी कुछ आपकी सिद्धि होगी, जो आपको ज्ञान की सिद्धि होगी, वो सृजनशीलता के रास्ते पर ही होगी। तो या तो आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको प्राप्त होगा, वो ज्ञान जब वो जो अमूर्त ज्ञान है, वो जब आप मूर्त शब्दों में ढालने का प्रयत्न करेंगे, उसे व्यक्त करने का प्रयत्न करेंगे, वो सृजनशीलता का रूप धारण कर लेगा। एक बात तो सही है कि आध्यात्मिक ज्ञान हो या सृजनशील ज्ञान हो या सृजनशील अनुभव हो, दोनों में नित्य नूतनता है, दोनों में नयापन है। यहाँ पुरानापन है ही नहीं। यहाँ सिर्फ परंपरा को या लकीर को ढोने की बात आती ही नहीं। सब कुछ पूरा कंप्लीटली नया होता है, पूरा का पूरा। जो आप वर्तमान में जो डुबकी लगाते हो, तो कहा जाता ही है कि ध्यान में या तो आध्यात्मिक ज्ञान में हमें वर्तमान को पकड़ना है, उस क्षण को, क्योंकि जितने आप अतीत में जाएंगे उतने आप स्मृति में खो जाओगे, और जितने आप भविष्य में जाओगे तो भविष्य ऐसी वस्तु है ही नहीं, वो आपकी कल्पना का जाल है। तो सही ढंग से, सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति वो बनता है अपनी साधना के जरिए जो अपने वर्तमान क्षण को पकड़ पाए। जिनों के सपने बनाते रहे भविष्य का, अन्य कई स्मृति में खो जाए, लेकिन वो हर एक क्षण को आते आते हर एक क्षण में विसर्जित करता है अपने आप को, और इस ढंग से वो कालातीत बनता है। ऐसी कला जब किसी कवि को आती है, किसी कलाकार को आती है, चित्रकार को आती है, शिल्पकार को आती है, या किसी वैज्ञानिक को आती है, तब उससे सृजनशील आविष्कार भी होते हैं, तो सृजनशील खोज भी होती है। तो मुझे लगता है कि एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि जहां ये अध्यात्म और ये सृजनशील, ये दोनों साधनाएं एक बन जाती हैं। तब आप शायद उसे आध्यात्मिक सृजनशीलता कहें या सृजनशील अध्यात्म कहे, दोनों एक बन जाती है और ज्ञान के विस्तार को पा लेती है, ज्ञान के अंतिम चरम तक, अंतिम सीमा को पा सकती है। तो यही तो जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, आशा है, मेरी शुभेच्छा है कि इस ढंग से आप अपने मार्ग पर अग्रसर रहे और सृजनशीलता को हाथ में लेते हुए आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद।